नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के मुख्य खबरों को। झारखंड में सरकारी स्कूलों के बच्चों का होगा ऑनलाइन टेस्ट। राज्य सरकार ने छात्र छात्राओं में सीखने की कला का मूल्यांकन सह टेस्ट लेने का निर्णय लिया है। इसमें दूसरी से 9वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। पहली से 8वीं के जो कंटेंट पिछले साल दिए गए थे उसी को आधार मानते हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका जवाब छात्र छात्राओं को देना होगा। सही विषयों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। जिस विषय में छात्र छात्रा कमजोर होंगे, अगली क्लास में संबंधित छात्र छात्राओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। शिक्षक ऐसे छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान देंगे और अपने स्तर से भी उन्हें कंटेंट उपलब्ध कराएंगे ताकि वे विषय को अच्छी से समझकर पढ़ सके। झारखंड में हर घर तक पहुंची बैंकिंग सेवाएं, बैंक वाली दीदी बनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। कोरोना संक्रमण के इस दौर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर बैंकिंग सेवाएं ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचने में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी सहायक हो रही है। गांव में बैंक वाली दीदी के नाम से प्रचलित ये दीदियां संक्रमण काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो रही है। इनके माध्यम से घर बैठे जरूरतमंदों को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं मनरेगा मजदूरी प्राप्त हो रही है। इस कारगर व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अब हर पंचायत में एक बीसी सखी नियुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। कोरोना से बचाव में झारखंड सरकार नहीं करेगी ढिलाई, पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए दिए संकेत। झारखंड में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में झारखंड सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। हालांकि इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है, लेकिन अब संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए झारखंड सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा सकती है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को ऐसे संकेत दिए। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि स्थिति को देखते हुए कई राज्यों ने लॉकडाउन को कड़ाई से लागू किया है। झारखंड में भी कठोर दौर के लिए तैयार होना पड़ेगा। झारखंड राज्य में पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला जिला बना खुट्टी। अर्जुन मुंडा ने किया उद्घाटन। एक अच्छी खबर खुट्टी जिले से सामने आई है। खुट्टी में एक ऑक्सीजन प्लांट का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्घाटन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए खुद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि खुट्टी ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रियाद से 5000 सिलेंडर झारखंड काफी जल्द पहुंच जाएगा। रविवार को खुट्टी में लगे ऑक्सीजन प्लांट के ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी दी। सीएम हेमंत की बड़ी घोषणा। झारखंड में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को घोषणा की है कि राज्य में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार की ओर से जरूरी आदेश निर्गत किए जा रहे हैं। जिलों में उपायुक्त फसलों को क्षति का आकलन कर 1 सप्ताह के अंदर मुआवजा की राशि किसानों को निर्गत करेंगे। दूसरी ओर कृषि विभाग और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग भी किसानों को हुए नुकसान के आकलन की रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि हो रही है। किसानों को हुई नुकसान की जानकारी मुख्यमंत्री तक विभिन्न माध्यमों से पहुंच रही है। स्थिति का आकलन करते हुए सरकार ने किसानों को फसल के नुकसान के बदले उनकी मदद के लिए मुआवजा देने का निर्णय लिया है। प्रवासियों की मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। सरकार लेने जा रहा है बड़ा फैसला। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रवासी मजदूरों के निधन पर आश्रितों को 1.5 लाख रुपए तक सहायता राशि मिल सकती है। प्रवासी मजदूरों के दूसरे राज्य में निधन होने पर मुआवजा देने का प्रावधान पहले से है। इसके तहत निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1.5 लाख तथा बिना निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1 लाख रुपए सहायता राशि देने का प्रावधान है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि प्रवासी मजदूरों के दूसरे राज्यों में निधन होने पर मुआवजा देने का प्रावधान पहले से ही है। इसके तहत निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1.5 लाख तथा बिना निबंधित प्रवासी मजदूरों को 1 लाख रुपए सहायता राशि देने का प्रावधान है। किसी दुर्घटना में दिव्यांगता की स्थिति में क्रमशः 75,000 तथा 50,000 रुपए दिए जाते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के निधन पर आश्रितों को सहायता राशि देने के लिए नीति बनाने के निर्देश विभाग को दे दिए हैं। केंद्र ने 25 राज्यों के पंचायतों के लिए जारी किए 8,923 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कर ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए
25 राज्यों में पंचायतों को 8,923 करोड़ रुपए की राशि जारी की। ये अनुदान पंचायती राज संस्थाओं की सभी 3 श्रेणियां गांव, प्रखंड और जिला के लिए है। शनिवार को जारी राशि वर्ष 2021-22 के लिए मुक्त अनुदान की पहली किस्त है। इसका उपयोग RLV द्वारा अन्य चीजों के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम संबंधी तथा राहत उपायों के लिए किया जा सकता है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 में जारी की जानी थी, लेकिन वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति तथा पंचायती राज मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान जारी करने का फैसला किया है। मौसम विज्ञान के आधार पर रांची का पारा न्यूनतम तापमान में 2 दिन में 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। 12 तक बादल के आसार हैं। रांची में 5 दिनों से लगातार हल्की बारिश हो रही है। सुबह तेज धूप के बाद दोपहर को बादल छाने लगते हैं। शाम होते होते बारिश हो जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक यह स्थिति 12 मई तक बनी रहेगी, लेकिन पहले जहां तेजी से तापमान में गिरावट हो रही थी, अब वहां एक बार फिर से पारा चढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में दोपहर बाद आसमान में बादल रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वज्रपात और मेघ गर्जन की भी संभावना जताई गई है। 12 मई के बाद हवा की दिशा बदलने से मौसम में भी बदलाव आएगा। रांची यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी के 1,09,000 स्टूडेंट बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। मिड सेमेस्टर के अंकों के आधार पर जारी होंगे नतीजे। रांची यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर यूजी और पीजी के 1,09,000 स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए ही प्रमोट होंगे। इसके लिए मिड सेमेस्टर और प्रैक्टिकल के अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। आप सबको बता देना चाहता हूं कि रांची यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी के छात्रों को प्रमोट करने के लिए पीजी विभागों और कॉलेजों को मिड सेमेस्टर व प्रैक्टिकल का अंक भेजने के लिए कहा गया है। पीजी के कुछ संकायों का अंक विश्वविद्यालय को मिल गया है। पहले चरण में पीजी का रिजल्ट निकलेगा, इसके बाद यूजी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी के करीब 10,000 स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। DSPMU प्रशासन ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। ऑनलाइन क्लास में सिलेबस के अनुसार जितनी पढ़ाई कराई गई है, उसी के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित विभाग के HOD को अधिकृत किया है। DSPMU में यूजी और पीजी की परीक्षा अब 3 घंटे की जगह 2 घंटे की होगी। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव या लघु या फिर दीर्घ उत्तरीय सवाल होंगे। इस पर 1-2 दिनों में फैसला होने की उम्मीद है। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। अब जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सभी सरकारी स्कूल पूरी तरह से बंद हैं। इसकी वजह से यहां नामांकित बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू करने का फैसला लिया। इस संबंध में DSE विनीत कुमार ने रविवार को सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। इसमें कहा गया कि सरकार के आदेश के आलोक में 11 मई से 1 से 8वीं के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करना है, लेकिन यह क्लास इस बार जूम ऐप के जरिए ली जाएगी। ऐसे में सभी BO अपने प्रखंड क्षेत्र के तहत आने वाले सभी स्कूलों के शिक्षकों को इसकी सूचना जारी कर निर्धारित समय से क्लास शुरू करने को कहा है। झारखंड में कोरोना संकट के बीच 4 महीनों से कई डॉक्टरों को नहीं मिला है वेतन। सीएम से मदद की गुहार। झारखंड में जनवरी 2021 में ज्वाइनिंग करने वाले कई चिकित्सकों को 4 माह बाद भी वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते डॉक्टरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर वेतन दिलाने की मांग की है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष लगभग 380 चिकित्सकों की बहाली की गई थी, जो जनवरी 2021 से स्वास्थ्य विभाग के अनुशंसा के बाद राज्य के विभिन्न अस्पतालों में सेवा दे रहे हैं। लेकिन जनवरी माह से ज्वाइनिंग करने के बाद अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिससे सभी चिकित्सकों की आर्थिक स्थिति खराब है। सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखते हुए मांग की है कि मई माह में अगर वेतन नहीं मिला तो वो भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। कोरोना से मरने वाले मीडिया कर्मियों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपया दे झारखंड सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने उन सभी दिवंगत मीडिया कर्मियों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जल्द से जल्द देने का आग्रह राज्य सरकार से किया है, जिसका निधन कोरोना काल में हुआ है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य के 18 से अधिक मीडिया कर्मियों की कोरोना काल में हुई मौत पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि पत्रकारों के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण लगातार उनकी मौत हो रही है। राज्य सरकार अगर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद राज्य के पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स की मान्यता दे देती, प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण और कोरोना पीड़ितों के समुचित इलाज की व्यवस्था करती, तो उन्हें महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सकता था। झारखंड में 14 मई से शुरू होगा 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड में 14 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगों का कोरोना टीकाकरण आरंभ होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संथाल और पलामू प्रमंडलों के सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की जमीनी हकीकत की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी सदर अस्पताल में PSM मशीन लगाया जाएगा और सभी जिला मुख्यालय में एम्बुलेंस मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि कोरोना राहत किट के जरिए हर जरूरतमंद तक हम सभी दवाइयां समय पर पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों में कमी के कारण आपको किसी तरह की परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूं। भरोसा दिलाना चाहूंगा कि सीमित संसाधनों में हम आपको बेहतर सुविधा अवश्य उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निःशुल्क वैक्सीन दिलाना हमारी अगली प्राथमिकता है, जिसे हम अवश्य पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सबके सहयोग से आंशिक लॉकडाउन के फायदे हम देख रहे हैं। झारखंड के एक भी सड़क योजनाओं के प्रस्ताव को केंद्र से नहीं मिली है मंजूरी। वर्ष 2021 के 4 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत झारखंड की एक भी सड़क योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इन योजनाओं पर दिसंबर 2020 से ही स्वीकृति लेने की तैयारी की जा रही है, लेकिन प्रस्ताव भेजने में थोड़ी देरी होने की वजह से मामला लटका हुआ है। इधर मार्च में राज्य सरकार की ओर से केंद्र को करीब 1000 किलोमीटर सड़क योजना का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन उसे भी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने झारखंड को करीब 4600 किलोमीटर सड़क योजना का लक्ष्य दिया है, लेकिन यहां अब तक एक भी योजनाओं को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। फिलहाल भेजे गए 1000 किलोमीटर सड़क योजना के प्रस्ताव की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। यानी कि मिला जुला कर देखा जाए तो झारखंड के पास एक भी नई सड़क योजनाएं नहीं है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।